व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आजकल ये टॉपिक काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसे कंफ्यूज भी होते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या एक्चुअली। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। सो गाइस लेट्स बिगिन। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोताप सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ और ये हमारा चैनल है इमॉर्टल स्पिरिचुअलिटी और ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे काम करता है। सो गाइस, मैं पहले एक बात करता हूँ, जैसे कि आपने बचपन भी पढ़ा होगा काफ़ी, और ये सिंपल रूल होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है दैट एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। ये बचपन से सबको पता है, साइंस ये सिखाई गई है सबको। तो हम लोग यही चीज़ लेके चलें। और टेस्ला द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे वो एक्चुअली। तो उन्होंने क्या बोला था, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द यूनिवर्स, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक जैसे कि आप जो भी अपने चारों तरफ देख सकते हैं वो एनर्जी फॉर्म में है। भले ही आप ये जो हाथ है इसको आप अभी ऐसा आपको सॉलिड लग रहा है, बट अगर आप उसको जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो आपको पता चलेगा कि कई सारे सेल्स या एटम्स वाइब्रेट करते हैं एक फ्रीक्वेंसी पे, जो इसको ये बनाते हैं। ऐसे आप हर चीज़ को ले सकते हैं, लाइक ये शर्ट हो गई, रुद्राक्ष हो गया, वॉल हो गई, सॉलिड लिक्विड गैसियस कोई भी चीज़ है वो एक एनर्जी स्टेट में, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन स्टेट में। तो अगर हम लोग ये, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि हर चीज़ वाइब्रेशन है। जो मैं बोल रहा हूँ वो एक साउंड है। साउंड आपने देखा है वाइब्रेशन फॉर्म में होती है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। और मेरे जो थॉट्स हैं, अगर एवरीथिंग इज एनर्जी है तो थॉट भी एवरीथिंग में आता है, तो वो भी क्या हुआ, एनर्जी। तो आप ये सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैंने सोचा कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो मेरे माइंड से क्या गया कि दुनिया बहुत अच्छी है, एक वेव फॉर्म में गया यूनिवर्स में, बिकॉज यूनिवर्स एनर्जी से भरा हुआ है, हर चीज़ एनर्जी फॉर्म में है पूरे यूनिवर्स में, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि पूरा यूनिवर्स भरा हुआ एनर्जी से, तो मेरे माइंड से क्या निकला कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो एक एनर्जी फॉर्म हुई, वो यूनिवर्स में वेव फॉर्म में गई। अगर वो वेव फॉर्म में गई तो वहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ होगी जो कि उस चीज़ से रेजोनेट करती होगी। आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें होती हैं, साइंस में बताया गया है, वाइब्रेशन जो सेम होती हैं वो रेजोनेट कर जाती हैं। तो अगर सेम चीज़ रेजोनेट कर जाती हैं तो यूनिवर्स में भी एक चीज़ होगी जो कि रेजोनेट कर सकती है। तो वो चीज़ वहाँ गई, तो होगा क्या उससे, जब वो रेजोनेट करेगी उस चीज़ से, तो मेरी लाइफ में एक सिचुएशन आएगी या कोई चीज़ आएगी जो मुझको प्रूफ देगी एक फिजिकल फॉर्म में। ये मेटाफिजिकल फॉर्म में था, अब एक फिजिकल फॉर्म में मेरी लाइफ में चीज़ आएगी, क्योंकि जो मेरा थॉट था वो रेजोनेट कर गया एक चीज़ से जो यूनिवर्स में थी। तो वो मेरी लाइफ में आई, फिर वो मुझको एक्सपीरियंस देगी, मैं एक्सपीरियंस करूँगा उस चीज़ का। लाइक किसी ने, मान लीजिए आप, मुझे आके कुछ रोज़ दे दिया, किसी ने मुझसे प्यार से आके बात की, तो मुझे एविडेंस मिलेगा कि दुनिया बहुत अच्छी है। तो एक्चुअली एक रूल होता है। सेकेंड थिंग, हाँ बाय द वे आप लोग कमेंट्स में टाइप करते रहिए, इससे आपकी जो लर्निंग होगी वो रीअफर्म होती रहेगी। सो सेकेंड थिंग होती है, वो होती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक साइंस में मैग्नेट्स में होता है लाइक रिपेल्स होते हैं, लाइक जो होते हैं रिपेल होते हैं, बट इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो लाइक अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट कैसे होते हैं, अब जैसे कि मैंने सोचा, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपने किसी को पंच किया, तो आपने यूनिवर्स में क्या भेजा, आपने जो पंच वाली, मैंने आपको बताया हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ वेव फॉर्म में होती है, वाइब्रेशन जो आपको दिखती नहीं है बट होती है। तो अगर आप मान के चलिए जो आपने पंच मारा एक एक्शन है, ये वो भी एक वेव फॉर्म में, वो वेव यूनिवर्स में गई और यूनिवर्स क्या भेजेगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सेम चीज़ भेजेगा वो, क्योंकि आपने पंच भेजा है। तो वापस में क्या आता है, कभी नोटिस किया, आप कभी किसी को मारोगे तो रिटर्न में क्या आया, आपको एक पंच मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्स में पंच भेजा, तो रिटर्न में क्या आएगा, पंच आएगा, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो इसका मतलब ये है, जो भी आप पुट आउट करोगे वो किसी और फॉर्म में बट उससे रिलेटेड फॉर्म में आपके पास वापस आएगा। मैंने दुनिया अच्छी वाला थॉट भेजा तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस आया। आपने एनर्जी भेजी पंच से यूनिवर्स में,
फिर वो चीज़ पंच से पंच रेजोनेट हुआ, फिर आपके वापस क्या आपके पास पंच आया आपके पास। सो यही है गाइस। एंड कई सारे लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करता। एक्चुअली ये सेंटेंस अपने आप में ही गलत है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चॉइस नहीं है। जैसे कि आपने सोच लिया कि चलो आज काम कराऊंगा, कल नहीं काम कराऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक लॉ है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको पता होगा क्या होती है। चाहे इंसान पतला हो, मोटा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब पे काम करती है। सब लोग हमेशा नीचे होते हैं, उन पे सर्टेन ग्रेविटी काम कर रही होती है। अब वहीं आप लेके चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है। वो हर इंसान पे हर एक सेकंड काम करता है। ये नहीं है कि मैं पतला हूँ, कोई और मोटा है तो हम दोनों पे काम नहीं करेगा, या अच्छा इंसान है बुरा इंसान है उस पर काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। वो हर किसी पे काम करता है, क्योंकि एक लॉ है, एक चॉइस ऑफ अट्रैक्शन है, इट्स अ लॉ। एंड गाइस, द ग्रेट एनलाइटेंड मैन द बुद्धा, उनका एक कोट था, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। मतलब आज तक जो हम लोग, अभी तक जो हम लोग हैं, वो हम लोग ने अपनी पास्ट में जितना भी सोचा है उसके रिजल्ट का है हम लोग। तो हम लोग ने जितना भी पास्ट चीज़ सोची है वो हम लोग हैं। तो इस सेंटेंस से वो ये बता रहे हैं कि हम लोग के थॉट कितने पावरफुल होते हैं। हम लोग अपनी थॉट से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बिकॉज जो आप सोचते हो वो आप करते हो, जो आप सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, जो आप सोचते हो वो आप क्रिएट करते हो। सो इन द सेंस यू आर अ क्रिएटर, जो आपकी अपनी लाइफ खुद बनाता है। जिस आपके हाथ में पूरी पावर है अपनी लाइफ को चेंज करने की, उसको एक अच्छी लाइफ बनाने की। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। सो गाइस, इट्स माय रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल टू थिंक पॉजिटिव फ्रॉम नाउ। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव देखिए। न्यूज़ देखना छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ें देखिए। दुनिया में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, और वो अच्छी चीज़ें क्या करेंगी, फिर आपको एक एविडेंस देंगी, फिर आप अच्छा सोचने लगोगे, फिर उससे ही आप अच्छा करने लगोगे, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। सिर्फ बेसिक लेवल पे है, कॉन्शियस लेवल पे। एक चीज़ होती है सब कॉन्शियस लेवल की, जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियोज़ में बताऊँ। आपकी लाइफ जो भी है अभी, जैसी भी है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, क्योंकि वो 90% कंट्रोल करता है। सिर्फ आपका कॉन्शियस माइंड 10% कंट्रोल करता है। मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस, और दोनों को काम कैसे कराना है, सिंक्रोनाइज कैसे कराना है, ताकि हम लोग की लाइफ में चेंज ला सकें, एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। सो गाइज, आई वांट यू ऑल टू टेक सर्टेन एक्शन। अच्छा सोचिए, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता था ये सब। पहले मुझे काफ़ी अजीब सी चीज़ें लगती थी, बट जब से समझ आई है तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैंने अपनी लाइफ बहुत चेंज कर ली है, और आगे भी चेंज कर रहा हूँ। मेरे गोल्स हैं, एंड आई वांट कि आपकी लाइफ भी लिबरेट हो, आप अपनी लाइफ में लिबरेशन लाएं, आपकी लाइफ अच्छी हो, पॉजिटिव की तरफ बढ़े। लोग कहते हैं उनकी ज़िंदगी झंड हो रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ अच्छी हो, बेस्ट लाइफ आप क्रिएट कर सकें। मैं ये चाहता हूँ आपके लिए। सो गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है आपको, दिस आई कैन प्रॉमिस यू। और बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। सो गाइज, सब्सक्राइब दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय।